नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। एनसीबी और गुजरात एटीएस के साथ मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया है। एमडी ड्रग्स 1814 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स पकड़े जाने, आरोपियों के पकड़े जाने के बाद अब कांग्रेस पूरी तरह से भाजपा पर हमलावर है, लेकिन भाजपा ने भी पलटवार किया है। तो ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोटो की सियासत पर हो रहे हैं। दरअसल जो आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी की फोटो पूर्व जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के एक आरोपी दिल्ली में एक ड्रग्स मामले में पकड़े गए थे, वो आईटी सेल से जुड़े हुए थे। लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ आरोपी की फोटो से सियासी उबाल है। सबसे अहम बात यही है कि जो आरोपी है वो आरोपी कई तस्वीरों में है और कई तस्वीरों में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ नजर आ रहा है। 1800 करोड़ से ज्यादा की ये ड्रग्स बरामदगी भोपाल में हुई है और भोपाल के बागरौदा पठार इंडस्ट्रियल एरिया में ये संयुक्त कार्रवाई हुई थी एटीएस गुजरात की और एनसीबी की। लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए कांग्रेस ने। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश पुलिस को कोई खबर नहीं थी। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस पर आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। तो बीजेपी पर वार करते हुए जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह के आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए, तो पुलिस पर लगाए, पुलिस के साथ ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पर लगाए। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर उन फोटो से शुरू हुआ। हालांकि भाजपा ने पलटवार किया और जो दिल्ली की हम चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली में 6400 करोड़ की जो ड्रग्स बरामद हुई थी और उसके आरोपी पर जो कार्रवाई हुई थी, वो आरोपी कांग्रेस की आईटी सेल का पदाधिकारी था और जो बड़े बड़े नेता थे उनके साथ उनके फोटो भी वायरल हुए थे। तो आखिर ये जो आपराधिक तत्व हैं, इनकी नेताओं के साथ फोटो क्यों होती है और जब फोटो होती हैं तो फिर सवाल क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि फोटो के लिए सबके अपने अपने तर्क हैं कि कोई भी कहीं चुनावी कैंपेन के दौरान हो या जनसंपर्क के दौरान हो, नेताओं के साथ फोटो खिंचा लेते हैं और इन फोटो का वो दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे फोटो खिंचाने से क्या बचना चाहिए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेता कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये अपराधी हैं? बात यहाँ से शुरू होगी, चर्चा होगी। लेकिन मामला चूंकि ड्रग्स से जुड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि पुलिस का क्या रोल था, भाजपा सरकार की इंटेलिजेंसी का क्या रोल था मध्य प्रदेश की, और बाहरी जो इंटेलिजेंसी और पुलिस है उसका क्या रोल था। तीसरी बात, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, वो इस पर पूरा जो है अपनी प्रतिक्रिया देंगे और बताएंगे कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। लेकिन पहले कांग्रेस ने क्या बोला, भाजपा ने क्या जो वार पर पलटवार किया, वो आपको सुनवाते हैं। क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश के और देश के। 80% घरों में किसी न किसी प्रकार का नशा बच्चा करता है। और बच्चे कौन है? ये बच्चे ये कांग्रेस और बीजेपी के परिवार का आरोप प्रत्यारोप हो सकता है? ये बच्चे हमारे ही परिवार के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वालों के ही परिवार के हैं। जिस माता पिता का बच्चा इस तरह के नशे में पड़ा है, उसकी खून के आंसू रोते हैं वो लोग। और इसके लिए दोषी कौन है? 25 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ। 25 साल छोटा मोटा अरसा नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जी जब भाषण करते हैं तो ये नहीं बता पाते कि 25 साल से बीजेपी की सरकार। ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया। ये उप मुख्यमंत्री के करीब ही इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। ये सरकार जनता की भी नहीं है, बीजेपी की भी नहीं। ये सरकार माफियाओं की है। मैं ये बार बार क्यों दोहराता हूं? हर क्षेत्र में माफिया है। नशे के कारोबार के माफिया ये आज उजागर हुए हैं। पर इस विषय पे मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। सरकार की नीयत दिखना चाहिए। इसके खिलाफ है सरकार तो इसी वक्त देवड़ा जी का इस्तीफा लेना चाहिए। मैसेज जाए कि इस तरह के माफियाओं का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति संरक्षण करेगा, माफ नहीं किया जाए। तो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरे की बात हो, अन्यथा चाल और चरित्र और चेहरा कैसा है ये भी समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की पुलिस और गुजरात की पुलिस को, एटीएस को बधाई देता हूं कि उन्होंने गंभीरता के साथ इतने बड़े नेक्सस को, इतने बड़े नेटवर्क को, जो हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद करते,
इसको उन्होंने ट्रेस किया है और ये मध्य प्रदेश पुलिस और गुजरात की पुलिस और इंटेलिजेंस की ही सफलता है कि बिना किसी लीक हुए इन सारी नेटवर्क को पकड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य की कांग्रेस जो हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है, कांग्रेस को बता करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई थोड़ी होगी। इसलिए कांग्रेस ये झूठ का सहारा लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम, मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए जो प्रयास कांग्रेस के तथाकथित नेता जो कर रहे हैं वो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन एक बेहतर काम और ऐसे समाज विरोधी इस नेटवर्क को गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात की पुलिस ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर प्रशासन गंभीरता के साथ काम कर रहा है, ये उसका उदाहरण है। एक तो मैं बहुत स्पष्ट करूं कि किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है। अभी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हुड्डा जी के साथ 5,600 करोड़ के नशे का कारोबार पकड़ा गया है, तुषार गोयल, और वो कह रहे हैं कि फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है। जवाब दिया कांग्रेस इसका। लेकिन हम इसको नहीं मानते कि हम कोई वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जगदीश देवड़ा जी के साथ जिसकी फोटो लोगों ने डालने का प्रयास किया, उसका भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। नेता जब जाते हैं तो कोई भी फोटो खिंचवा सकते। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं कि आखिर फोटो नेताओं के साथ और फिर वो अपराधी जब पकड़े जाते हैं तो कैसे सियासी बवाल मचता है। ये सवाल कांग्रेस उठा रही है, लेकिन जवाब भी भाजपा बड़ी तटस्थता से दे रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो सहयोगी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता आदर्श चौरसिया जी और संवाददाता हमारे विवेक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, और खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आदर्श आपसे ही समझेंगे कि भोपाल में इतनी बड़ी कार्रवाई तो हो गई। देखिए, कार्रवाई के बाद पूरा माजरा भी समझ में आया, लेकिन जो आरोपी पकड़ा गया उसके जब फोटो वायरल हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ, तो फिर सियासत उबाल मारने लगी और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसके बाद सीधे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही पलटवार करते हैं। ये पूरा घटनाक्रम अब आपसे समझेंगे कि आखिर ऐसा ये सियासी उबाल मचा क्यों। देखिए, इसको समझने के लिए हमें वापस दिल्ली जाना होगा, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से स्थिति बनी है और 5,600 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ाया है, और उसमें दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं उनके हुड्डा जी, उनके साथ में जो आरोपी है उसके फोटो वायरल हुए हैं। उस फोटो को जब गृह मंत्री अमित शाह ट्वीट करते हैं 3 दिन पहले, उसकी पूरी जानकारी देते हैं, और क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने हैं हरियाणा में, तो उस चुनाव को लेकर पूरे का पूरे इस मामले को देखा जाता है। तो वहीं से जब ये पूरी की पूरी शिनाख्त होती है तो उसके तार धीरे धीरे गुजरात में जहाँ है वहाँ से जुड़ते हैं। गुजरात की जो ATS है वो सक्रिय होती है, और मध्य प्रदेश में भी लगातार पूछताछ करते हुए ये पूरी की पूरी कार्रवाई होती है। इसमें ATS गुजरात और इंटेलिजेंस और नारकोटिक्स विभाग की टीमें लगातार करती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को इससे कहा जा रहा है कि अभी दूर रखा गया था। लेकिन कितना रखा गया था, क्या इसके हिस्से के तहत रखा गया था या नहीं रखा गया था, ये अलग बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर, राजधानी भोपाल के अंदर 1800 करोड़ के आसपास की ये MD ड्रग्स मिली है, और ये बहुत ही गंभीर बात है महेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से ये स्थिति बनी है निश्चित तौर पे सवाल उठना लाजमी है। और कांग्रेस इसको अब भुना रही है, क्योंकि उस समय जब बात निकल कर आई थी कि दिल्ली में जो तुषार पकड़ाया है वो कांग्रेस कमेटी के IT सेल का है और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में अब जगदीश देवड़ा के साथ में जो आरोपी पकड़ाया है भोपाल में ड्रग्स के मामले को लेकर, हरीश अंजाना, उसको फोटो साथ में दिखाते हुए ये पूरी की पूरी सियासत अब चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, मैं BD शर्मा के बयान के बात पे आता हूं कि राजनेताओं के संग तो फोटो कोई भी खिंचवा सकता है, क्योंकि जब उनके जन्मदिन होते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं या जिनका ऐसा रिकॉर्ड है, उनको आप कैसे रोक सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए भी एक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो हरीश अंजाना है उसका मंदसौर के और आसपास के क्षेत्र में उसके लिए कहा जाता है कि उस पर कई केस भी दर्ज हैं, उस पर NDPS के तहत मामले दर्ज हैं। तो तमाम चीजें उसके खिलाफ जब हैं तो उसके फोटो निश्चित तौर पर उसकी फेसबुक से जब डिप्टी CM के साथ हैं और वो कांग्रेस जारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है जांच के बाद होगी, और BD शर्मा साहब कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी से उस व्यक्ति का लेना देना नहीं है जो जिसके ये फोटो हैं। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि फोटो की ये सियासत अभी थमने वाली नहीं है महेंद्र जी, और लगातार ये जारी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राजधानी भोपाल के अंदर
1800 करोड़ की ये ड्रग्स मिलना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। विवेक, सबसे अहम चीज है कि फोटो, आखिर नेता कैसे बचें इन अपराधियों के साथ फोटो सेशन से, क्योंकि अपराधी आगे आकर फोटो खिंचा लेते हैं, फिर इन फोटो का दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग के साथ साथ यदि वो आरोपी किसी कांड में पकड़े जाते हैं तो फिर इस तरीके की बातें होती हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर शुरू हो जाता है। मामला यहाँ तक नहीं, मामला तो यहाँ तक आ गया कि कांग्रेस मांग रही है इस्तीफा अब जगदीश देवड़ा का, वो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, क्योंकि आरोपी के साथ इनके एक नहीं, दो नहीं, 500 फोटो हैं। देखिए, जो फोटो की सियासत शुरू हुई है, और जैसा अभी आदर्श जी ने भी कहा है कि दिल्ली, तो भूपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हालांकि वहां पे चुनाव होना था और चुनाव संपन्न हो गए। तुषार गोयल जो दिल्ली आईटी सेल के बताए जा रहे थे, उनके पास से भी ड्रग्स बरामद हुई थी और लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा की ड्रग्स बरामद हुई है। तो अब भूपेंद्र हुड्डा के साथ अगर उनकी फ़ोटो है तो कांग्रेस उसका जवाब दे, और अगर जगदीश देवड़ा के साथ किसी आरोपी की फ़ोटो है तो बीजेपी को जवाब देना है। लेकिन जो फोटो की सियासत है, कोई भी व्यक्ति, जैसे निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जनप्रतिनिधि हैं और उनके पास मिलने वाले लोग भी आते हैं, उनके समर्थक भी होते हैं, जनता भी होती है, और कई ऐसे अपराधी भी होते हैं जो उन फोटो के माध्यम से इस तरीके के व्यापार को और बढ़ावा देते हैं। अब ड्रग्स जैसे मामले में राजधानी भोपाल में अगर इतना बड़ा कारोबार चल रहा था तो कांग्रेस को तो मुद्दा मिला है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश की पुलिस को इसका कोई सूचना नहीं थी, मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी, तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो गुजरात के जो गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, उन्होंने खुद एक पोस्ट की और साथ ही एक पत्र भी जारी किया, और जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ भी की और साथ ही मध्य प्रदेश की पुलिस की भी तारीफ की कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने सहयोग किया है। तो अब मध्य प्रदेश की पुलिस ने अगर सहयोग किया है और गुजरात की एटीएस और एनसीबी की पुलिस ने जो कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई थी। और अब फोटो आमतौर पर कोई भी खिंचवा लेता है, लेकिन हाँ, सतर्कता की जो आपने बात की है कि आखिर कैसे नेता इससे बचें, इसको लेकर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने, जब पहले भी ऐसे कई मामले आए थे, उसको लेकर कार्यकर्ताओं से भी और अपने जनप्रतिनिधियों से और मंत्रियों विधायकों से भी अपील की थी कि फोटो से बचें, जानकार ही व्यक्तियों के साथ आप अपने फोटो खिंचाएं। हालांकि लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, आम सभाओं में भी जाते हैं, रैलियों में भी जाते हैं, अलग अलग पार्टियों में जाते हैं, और उन्हें जनता के बीच पहुंचना भी पड़ता है और जनता को उनको संतुष्ट भी करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी नेता के पास खड़ा होकर उससे अनुरोध करता है नेता से कि एक सेल्फी, तो नेताओं को भी मुस्कुराकर फोटो खिंचाना पड़ती है, क्योंकि उन्हें हर 5 साल में चुनाव के बीच जाना भी पड़ता है। तो फोटो की सियासत, लेकिन हाँ, अगर किसी नेता को वाकई में पता है कि अपराधी है या किसी तरीके से किसी ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है, तो ऐसे अपराधियों से जरूर नेताओं को बचना होगा। महेंद्र जी, बिल्कुल, ये तो आप समझ लीजिए एडवाइजरी सी जारी हो जाएगी सभी राजनीतिक दलों में। कांग्रेस अब बचने ही लगी है, जीतू पटवारी बोल ही चुके हैं। खिलावन जी, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, ये जो इंटेलिजेंस की जो कार्रवाई होती है, इसमें अगर कोई आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश पुलिस को पता नहीं था, मध्य प्रदेश पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, तो ऐसे कैसे कोई आरोप लगा सकता है? भाई, इंटरनल मामला है, कोई बहुत सेंसिटिव मामला है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री के अंदर कोई काम चल रहा है और यदि राडार पर वो हैं, तो ऐसे में सीक्रेसी रखना बहुत अहम हो जाता है। उसके बाद फिर कांग्रेस यदि आरोप लगाती है तो उसके पास भी कोई साक्ष्य होंगे, या फिर ऐसे ही राजनीतिक दल आरोप लगा देते हैं? देखिए, जो जांच एजेंसियां रहती हैं, अपनी जांच है, चाहे टीएस गुजरात हो, चाहे दिल्ली की जो है एनसीबी हो। मुझे लगता है कि ये दोनों ही यदि कार्रवाई कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी जानकारी देना मुझे लगता है कि आवश्यक नहीं है। हाँ, जब जरूरत पड़ती है तो मध्य प्रदेश पुलिस की मदद ली जा सकती है। और इस मामले में हम जो ड्रग्स पकड़े गए हैं भोपाल में 18 करोड़ के लगभग, तो उस मामले में हम लगातार कहते आ रहे हैं, लगातार यही बात सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश पुलिस को इस कार्रवाई पृथक रखा गया। तो मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत ये सब किया जाता है ताकि कोई उनका प्रोग्राम जो लीक ना हो, कोई छापेमार कार्रवाई लीक ना हो और आरोपी सतर्क ना हो जाए। इस तरह के सतर्कता बरतने के लिए जांच एजेंसियां इस तरह के करती हैं। और रही बात फोटो की, तो मुझे लगता है कि आरोपी जो है, जो पकड़े गए हैं भोपाल में, उनके साथ यदि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की फोटो
वायरल हुई है और लगातार एक नहीं दो नहीं, लगभग जिस तरह से कांग्रेस का दावा हो रहा है कि 500 फोटो लगभग उनके पास है, तो मुझे लगता है कि इस मामले को गंभीरता से सोचना चाहिए। और एक और बात है कि यदि कोई राजनेता आज फोटो खिंचवाते हैं या अनुमति देते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, तो एक आचार संहिता बननी चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्रवाई से बचने के लिए सबसे बेहतर साधन यही है कि जो फोटो सेशन होते हैं उसमें चाहे किसी पार्टी में हो, चाहे किसी रैली में हो, चाहे किसी प्रदर्शन में हो, या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में यदि फोटो सेशन होती है, तो उस समय उनके कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कम से कम सतर्क रहना चाहिए कि उनके नेता के साथ ऐसे किसी व्यक्ति की फोटो न खींचा जाए जो आपराधिक दृष्टिकोण से काफी बदनाम है, काफी उनके चर्चे हैं या उनके ऊपर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इस तरह के जिस तरह से भाजपा ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी, मुझे याद है, भाजपा नेताओं को सतर्क किया गया था भाजपा की संगठन की ओर से कि फोटो सेशन होता है उसमें इस बात की सतर्कता बरती जाए कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके साथ बाजू में खड़ा ना हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात जो है हर जगह होनी चाहिए। और जहाँ तक फोटो को लेकर के राजनीति है, तो दोनों ही कांग्रेस भी जो है बिल्कुल कांग्रेस भी बैकफुट पे है और भाजपा भी बैकफुट पे। जिस तरह से कांग्रेस बिल्कुल एक मामले में कांग्रेस मुंह नहीं खोलना चाहती, दूसरे मामले में भाजपा जो है वो हालांकि स्पष्टवादी है और बीडी शर्मा ने साफ कहा है कि भाई फोटो कोई खिंचवा ले तो हम क्या कर सकते हैं, अब फोटो तो जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। आदर्श, इसमें पूरा कंक्लूजन ये है कि कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है मध्य प्रदेश के लिहाज से, और जीतू पटवारी मुद्दे लपकने में माहिर हैं, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तो पूरे प्रदेश में अपराध, फिर युवाओं के साथ अपराध, सभी को बिल्कुल एक लाइन से धराधर करके, वो कहते हैं ना, धड़ाधड़ आरोप लगा दिए भाजपा सरकार पर और बाकी के तमाम जो पुलिस पर। बिल्कुल महेंद्र जी, मुद्दा तो कांग्रेस ने उठा लिया है और इसको लेकर जीतू पटवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कांग्रेस की एनएसयूआई जो विंग है उसने प्रदर्शन भी कर दिया, चूड़ियां भी भेंट कर दी। पीसी शर्मा जो है पूर्व मंत्री, वो महिला अपराध और तमाम अपराधों को मध्य प्रदेश में लेकर अनशन पर बैठ रहे हैं, 3 दिन के लिए अनशन शुरू कर दिया। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को कितना भुना पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस मुद्दा तो उठा लेती है लेकिन उसको भुना नहीं पाती कभी भी। और ऐसे में क्योंकि अब कांग्रेस खुद भी बैकफुट पर है इस मामले में, क्योंकि दिल्ली वाला जवाब देना है, तुषार गोयल का जवाब देना है, तो ऐसे में मुद्दा तो उठाया है लेकिन अब कितना उसको भुना पाती है ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि राजनेताओं के संग जिस तरह से फोटो खिंचाए जाते हैं या राजनेताओं के संग जिस तरह से फोटो वायरल होते हैं, इसको लेकर राजनेताओं को भी कुछ सोचने की जरूरत है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि 500 फोटो जगदीश देवड़ा के साथ हरीश अंजना के हैं और वो तमाम तरह से उनके संग केक भी खा रहा है, बैठा भी है, तो ये एक सवाल जरूर बनता है। क्योंकि देखिए, मंदसौर क्षेत्र का वो रहने वाला है जो इस आरोपी के फोटो हैं और वहीं से डिप्टी सीएम आते भी हैं, तो उस क्षेत्र में लगातार जो जनप्रतिनिधि होते हैं उससे लोग मिलने जाते भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही होता है कि क्या राजनेता को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि उस क्षेत्र का ये व्यक्ति है, हमारे यहाँ का ये व्यक्ति है, इसका क्या काम है, क्या उसके बारे में क्या जानकारी या फीडबैक नहीं होता, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। ठीक बात। विवेक, तो क्या अब लगता है कि कांग्रेस लगातार ऐसे ही हमलावर रहेगी या फिर बहुत सारी फोटो अब भाजपा भी डालेगी? क्योंकि जब कमलनाथ सरकार होती है, फिर छापेमारी होती है, तो उनके करीबियों की फोटो भी भाजपा वायरल करती है। उसके बाद और भी कई बातें ऐसी हैं, चाहे महिला अपराध को लेकर हों, फिर या माफियाओं को लेकर हों, तो ऐसे में अब कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी? क्या लगता है कांग्रेस अपने स्टैंड पर सिर्फ इतना ही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात खत्म हो गई, कि जीतू पटवारी और तमाम सारे कांग्रेस के नेता, जैसा आदर्श कह रहे हैं कि अब तो अनशन भी होगा, धरना भी होगा, सब कुछ होगा, सड़क पर आएगी कांग्रेस, तो क्या वास्तव में ये और रफ्तार पकड़ेगी आरोप प्रत्यारोप का दौर, कि फिर अब मामला यहीं तक कि अब कार्रवाई होने दीजिए, आगे देखेंगे क्या होता है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप के दौर तो राजनीति में निरंतर चलते रहते हैं। जिस तरीके से जीतू पटवारी ने आरोप लगाए हैं, तो उसका पलटवार भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश की पुलिस पर आरोप लगाए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ जो फोटो वायरल हुई है तुषार गोयल की, जो दिल्ली में ड्रग्स बरामद हुई थी, उस पर जवाब मांगा है। राहुल गांधी के साथ
पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ फोटो की बात की है, मनमोहन सिंह के साथ भी एक अपराधी की फोटो वायरल होती, ऐसे तमाम फोटोओं का जिक्र भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। तो बार पलटवार और फिर बार पलटवार, अब कांग्रेस ने आरोप लगाया, उसका जवाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया। तो क्या आप जीतू पटवारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जवाब देंगे? जैसा आदर्श जी ने जिक्र किया है कि अनशन पर बैठने की बात पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कही है, तो ऐसा नहीं है। देखिए महेंद्र जी, अपराध है होता है तो दोनों ही पार्टियों को देखना होगा कि आखिर ऐसे ड्रग्स जैसे अपराध अगर मध्य प्रदेश में फैक्ट्री में बन रहा था ड्रग्स, तो इसमें पुलिस से कहाँ गई थी? हालांकि पुलिस ने कहा है कि उद्योग विभाग से इसकी जानकारी मंगाई जा रही है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप ये तो निरंतर चलते रहते हैं। कार्रवाई अपनी जो एनसीबी ने कार्रवाई की है, एटीएस ने कार्रवाई की है, वह आगे अब अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। लेकिन अच्छी बात महेंद्र जी इसमें यह है कि बड़ी कार्रवाई की है, जो कारोबार पनप रहा था उसको बंद करने का काम चाहे वह गुजरात की एनसीबी और एटीएस ने किया हो, और मध्य प्रदेश की पुलिस का कितना सहयोग रहा है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश बिल्कुल। पुलिस। देखिए, जब गुजरात पुलिस ने या गुजरात की इंटेलिजेंस ने पता लगाया होगा एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मध्य प्रदेश पुलिस इससे अछूती हो। और वो पत्र सब जाहिर करता है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने कितने साइलेंट जोन में सहयोग किया है। खिलावन चंद्राकर जी, क्या कहेंगे आप राजनीतिक दलों को? बचें ऐसे लोगों से फोटो खिंचवाने से, लेकिन कैसे बचें भाई? पहले किसी के ठप्पा थोड़ी लगा रहता है कि अपराधी है। देखिए, मुझे लगता है हरितेश जी कि इस तरह के घटनाक्रम से बचना, फोटो सेशन के दौरान बचना बहुत मुश्किल है। कितना भी नियम कानून बना ले, कितना भी सतर्कता बरत ले, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में किसी न किसी अपराधी के साथ राजनेताओं के फोटो खींचे जाते हैं, और वही बाद में जब आरोपी किसी मामले में बंद होता है तो राजनीतिक दल उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। और यही लाभ उठाने की कोशिश मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष और पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ तक उनका प्रयास यह भी है, जिस तरह से मांग की जा रही है कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में लगी हुई है, और इस मुद्दे को आगे न बढ़ने देने के लिए भाजपा भी बहुत प्रतिबद्ध है। ऐसा लगता है जिस तरह से भाजपा नेताओं के द्वारा आज जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्रदेश सांसद से लेके अपना तर्क प्रस्तुत किया गया, और जिस तरह से बेकफुट मध्य प्रदेश पुलिस बेकफुट में चली गई थी, उनको भी साधने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कुल मिला के इस मामले को पूरी तरह जवाब देने के लिए भाजपा तैयार है। जिस तरह से कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है कि आने वाले दिनों में भी वो संघर्ष करेंगे, इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और मुझे लगता है कि भाजपा पूरे बचाव के मुद्दे पे आके जो है, सबसे अहम बात यही है कि एजेंसियां अपना काम करती हैं, और गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी है। तो ये तो फिर आरोप लगाना लगता नहीं कि भाई बेबुनियाद है या बुनियादी है। ये तो सब कांग्रेस जब पूरे तथ्य पेश करेगी तब, लेकिन आपदा में अवसर जरूर भाजपा ढूंढ लेती है। देखिए ना, आदर्श भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कम से कम जीतू पटवारी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो सुनवा रहे हैं अपने। बिल्कुल महेंद्र जी, सलूजा जी ने भी ट्वीट करके जानकारी भी दी है, और साफ तौर पे कहा भी है कि मोदी जी को पूरे कांग्रेस के मतलब मुख्यालय से ही दिखा दिया जाता है और सबको बता दिया जाता है कि दिल्ली में क्या हुआ प्रधानमंत्री की। तो ये बड़ी बात है। चलिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अभी और देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यों-ज्यों कार्रवाइयां होंगी त्यों-त्यों कांग्रेस तो कमियां ढूंढेगी और खूबियां भाजपा बताएगी। निश्चित तौर से बहुत शुक्रिया आदर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक आपका भी, और खिलावन जी आपका भी धन्यवाद। अब बात यहां आकर अटक जाती है कि आखिर ऐसे फोटो सेशन से कैसे बचें नेता, क्योंकि पब्लिक के बीच जाना है, वहां लोग अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, भाई फोटो तो खिंचवाते हैं। अब ऐसे में नेता किसी व्यक्ति के माथे पर तो लिखा नहीं रहता है कि अपराधी है। यही भाजपा के बीडी शर्मा का पलटवार है कि जीतू पटवारी अपने गिरेबान में तो झांके। भाई आपका तो जो पकड़ा गया वो तो भाजपा का वो कांग्रेस का आईटी सेल का अध्यक्ष था, ऐसा आरोप है भाजपा का। लेकिन जो यहाँ पर आरोपी पकड़ा उससे कोई लेना देना नहीं है भाजपा से। पर अब कहीं हम भाजपा के नेता जाते हैं, मंदसौर के हैं, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा उसी एरिए के हैं, तो वहां से भाई कोई आ जाए फोटो खिंचा ले उनसे कि हम आपके विधानसभा के हैं या हम आपके क्षेत्र के हैं, कैसे मना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या अगर 500 फोटो हैं तो अभी तक क्या कोई ऐसा था नहीं जो जगदीश देवड़ा को बताए कि ये संदिग्ध व्यक्ति है,
या फिर पर्दे के पीछे कुछ और है और कांग्रेस इस और को अब और नए तरीके से सामने लाएगी। फिलहाल एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।